वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी। आज तक चलते हैं परभनी जिले की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। मराठा समाज को रिजर्वेशन दिया जाए, इसके लिए 7 जुलाई 2024 को परभनी शहर के नूतन ग्राउंड यहां पर जरांगे पाटिल इनकी यहां पर आगमन हुआ और इनके आगमन से पहले ही पूरे मराठवाड़ा भर के 9 जिलों से यहाँ पर मराठा समाज के बांधव यहाँ पर आए और यहाँ जिस तरह से तमाम लोग जो आए, इनके खाने का इंतजाम भी बसेरा इंफ्रास्ट्रक्चर की जानिब से शेख इब्राहिम साहब और शेख तौसीफ साहब इनकी जानिब से मराठा बांधव के तमाम ही लोगों के खाने का इंतजाम और पानी का इंतजाम भी यहाँ पर बसेरा इंफ्रास्ट्रक्चर के सर्वेसर्वा शेख इब्राहिम साहब इनकी जानिब से ये इंतजाम किया गया था। एक मराठा लाख मराठा ये नारा देते हुए शेख इब्राहिम साहब इन्होंने पूरी तरह से यहाँ डीएड कॉलेज नूतन ग्राउंड के पीछे के साइड में जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उन तमाम लोगों के लिए खाने का इंतजाम किया गया था और खाने के इंतजाम के साथ भी यहाँ पर पानी का भी इंतजाम किया गया था। ये व्यवस्था बसेरा इंफ्रास्ट्रक्चर के सर्वेसर्वा शेख इब्राहिम साहब और उनके दामाद अकबर साहब जो परभनी शहर महानगर पालिका के दरगाह रोड के भावी नगर सेवक है, इन तमाम लोगों की जानिब से, इनके अलावा अयूब साहब पुलिस वाले जो सामाजिक कार्यकर्ता है और पुलिस महकमे से रिटायर हो चुके हैं, इनके अलावा आजम भाई युवाओं की दिल की धड़कन है, परभनी शहर के कादराबाद प्लॉट के यहाँ युवाओं इस तरह से यहाँ पर नेतृत्व करते हैं। इन तमाम लोगों की जानिब से और बसेरा इंफ्रास्ट्रक्चर के सर्वेसर्वा शेख इब्राहिम साहब इनकी जानिब से जिस तरह से ये काम किया गया है, आप देख लीजिए कि खुद इब्राहिम साहब खड़े रहकर तमाम ही लोगों को फ्रूट तो तकसीम कर ही रहे हैं और फ्रूट के अलावा यहाँ पर जिस तरह से उनके जरिए से जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उन तमाम लोगों के लिए यहाँ पर खाने का भी इंतजाम किया गया है। बसेरा इंफ्रास्ट्रक्चर के सर्वेसर्वा शेख इब्राहिम साहब ये पिछले कई वर्षों से लगातार खाने के इंतजाम में अग्रसर रहते हैं और कोरोना काल में भी जो लोग यहाँ पर कोरोना के समय जो पुलिस महकमे के लोग अपनी ड्यूटी पर तैनात थे उन लोगों के लिए भी शेख इब्राहिम साहब इन्होंने खाने का इंतजाम किया था और तमाम जितने भी पुलिस महकमे के लोग ऑन ड्यूटी थे और अपने अपने पॉइंट पर बैठे हुए थे उन तमाम लोगों को शेख इब्राहिम साहब इनकी जानिब से खाना हर दिन तकसीम किया जा रहा था। उसी के चलते आज भी यहाँ पर जो लोग नूतन ग्राउंड यहाँ पर आ रहे हैं उन तमाम लोगों को फ्रूट भी तकसीम किए जा रहे हैं शेख इब्राहिम साहब और शेख तौसीफ साहब इनकी जानिब से। ये नज़ारा हम आपको परभनी आज तक पर बता रहे हैं कि किस तरह से शेख इब्राहिम साहब इनकी जानिब से ये काम किया जा रहा है और इन्हीं के साथ में फ्रूट तो तकसीम किए ही जा रहे हैं, लेकिन फ्रूट के अलावा यहाँ पर खिचड़ी भी खाने का इंतजाम भी शेख इब्राहिम साहब इनकी जानिब से किया गया है। मराठा समाज के तमाम जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जरांगे पाटिल इनके रैली में और इनके सभा में जितने भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं उन तमाम लोगों के लिए ये इंतजाम किया गया है बसेरा इंफ्रास्ट्रक्चर की जानिब से। और खासदार संजय बंडू जाधव इनके बहुत ही करीबी माने जाते हैं शेख इब्राहिम साहब। अब खासदार संजय बंडू जाधव ही नहीं बल्कि तमाम उन लोगों के करीबी माने जा रहे हैं जो लोग परभनी में पॉलिटिक्स करते हुए नजर आ रहे हैं। और एक सबसे बड़ा हार भी बसेरा इंफ्रास्ट्रक्चर के सर्वेसर्वा इनकी जानिब से शेख इब्राहिम साहब इनकी जानिब से जो हार यहाँ पर लाया गया है न्यूटन ग्राउंड के सामने जेल कॉर्नर यहाँ पर ये हार लाया गया है और बसेरा इंफ्रास्ट्रक्चर की जानिब से ये हार भी जरांगे पाटिल इन्हें डाला जा रहा है। और यहाँ जिस तरह से जिम्मेदारी के साथ में इन्होंने ये काम किया है, आइए जानते हैं इस वक्त किस तरह की प्रतिक्रिया यहाँ पर आने वाले तमाम लोगों ने दी है और शेख इब्राहिम साहब इनके बारे में क्या कहा है, खुद महिला वर्ग ने और तमाम लोगों ने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है, आइए जानते हैं। तुम आगे बढ़ो, आरक्षण आमच्या हक्काचं, आरक्षण आमच्या हक्काचं, आगे पाटील तुम आगे बढ़ो, कोण म्हणतंय देत नाही, आगे पाटील तुम आगे बढ़ो, मोबाईल लगा म्हणजे आमच्या ह्याचा प्रश्न आहे, हा कशाचा जिंदगीचा प्रश्न आहे। आजपर्यंत आमचे लेकर जे वनवासात राहिले, आज इथून पुढे आमच्या लेकराला ह्या गोष्टीचं आरक्षण भेटल्याच्या नंतर त्यांना फायदा होणार आहे आणि शिक्षणालाही शिष्यवृत्ती झालं, कोणत्याही गोष्टीत आता भरती सुरू आहे, आमचे लेकर भरतीत अडकलेत, ओबीसीचे लोक इतके पुढे चाललेत आणि आमचे समाज असून आम्हाला साथ देईन वरच्या लेवलचे। त्यामुळे जरांगे पाटलांनी हा निर्णय घेतला
तो आज आमच्यासाठी पांडुरंग आहे. त्यांच्या पाठीमागे आम्ही दुसऱ्या लोकांना काय आवाहन करणार आहे जे जरांगे पाटील यांच्या सभेसाठी आलेले नाहीत? यायला पाहिजे त्यांना, ते सगळ्यांच्या प्रश्न, ह्याचा प्रश्न आहे हा, सकल मराठा समाजांचा प्रश्न आहे हा, आणि सगळ्यांसाठी जे कामाला येणार योग्य त्याचे. यांनी बसेरा इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या वतीने जेवणाचा, इब्राहिम शेठ यांच्या वतीने आज जेवणाचा आणि नाश्त्याचा बंदोबस्त करण्यात आलेला आहे. मुस्लिम समाजाचे बहुतेक लोक या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळत आहेत, ज्यांनी मराठा समाजाच्या सर्व भावासाठी आणि बहिणीसाठी सुद्धा जे लोक या सभेला आलेले आहेत त्यांच्यासाठी जेवणाची व्यवस्था केलेली आहे. काय सांगा? मुस्लिम बांधवांचे खरं तर आपण उपकार मानायला पाहिजे. मुस्लिम बांधव आज आपल्याला सपोर्ट करत आहेत म्हणल्यावर आपण लक्षात घ्यायला पाहिजे की आपण सगळ्या मराठा बांधवांना एक होण्यासाठी एकाग्र होऊन जरांगे पाटलांना साथ द्यावाच लागणार आहे. आज जर आपण जरांगे पाटलांना साथ दिली नाही तर आपण कधीच पुढे जाऊ शकणार नाही. आज आपल्या लेकराचं भवितव्य आज आपल्यावर अवलंबून आहे. आज जर जरांगे पाटलांना जर आपण सपोर्ट नाही केला तर आज आपले लेकर मागे राहत आहेत. इंजिनिअरिंगला जर 53%, 52%, 92% जर मार्क घेऊन जर आज आपले विद्यार्थी मागे राहत असतील तर काय करायचं आपल्याला? शेतकऱ्यांसाठी जर शेतकऱ्याचा मुलगा शेती विकून हे करून जर शिकून जर नोकरी लागत जर नसली, 92% जर मार्क घेऊन जर आपला आज विद्यार्थी मागे असेल तर आज काय अर्थ आहे आपल्या जिंदगीला? आरक्षण नसल्यामुळे आपण किती मागे राहत आहोत. ओबीसीचे लोक भरपूर पुढे जात आहेत. मराठ्यांचे संघर्ष योद्धा आज या परभणी या ठिकाणी येतात. त्यांनी आरक्षणाच्या प्रश्नावर अतिशय फार मोठ्या प्रमाणामध्ये महाराष्ट्रामध्ये फार मोठा एक समुदाय उभा केलेला आहे. फार मोठा एक संघर्ष उभा केला असं मला हरकत नाही. स्वतःची त्यांनी प्राणपणाला लावला आहे या आरक्षणासाठी. खरं तर हे आरक्षण अगोदरच मिळायला पाहिजे होतं, पण असा प्रामाणिक कार्यकर्ता आजपर्यंत आपल्याला मिळालेला नाही. हा माणूस आपल्याला प्रामाणिकपणे लढतोय, प्रामाणिक माणूस आहे आणि यांच्या नेतृत्वाखाली आपण सगळ्यांनी मराठा समाजाने त्यांना पाठिंबा दिला पाहिजे. आरक्षण अत्यंत आवश्यक आहे मराठा समाजाला. मराठा समाज आरक्षण नसल्यामुळे अत्यंत मागास आहे आणि मागासल्याच राहत आहे. आरक्षणामुळे मराठा समाजाचे मुलं, मराठा समाजाचे युवक निश्चितच त्याचा फायदा घेऊन पुढे येतील असं मला वाटतं. यहाँ पर बसेरा इंफ्रास्ट्रक्चर की जानिब से जिस तरह से तमाम लोगों के लिए खाने का और पानी का, नाश्ते का इंतजाम किया है, क्या कहना चाहिए? पहले तो मैं हमारे जरांगे दादा पाटिल का बहुत बहुत शुक्रगुजार है कि पूरे महाराष्ट्र से बल्कि पूरे हिंदुस्तान से वो मराठा बांधों के लिए आरक्षण मांगने का जो उन्होंने बेड़ा अपने सिर पे लिया है और वो घर दार और बाल बच्चे को पूरा एक त्याग करके उन्होंने जो रोड पे उतरे हैं, तो मैं पूरे मराठे और बहन भाइयों से मैं गुजारिश करूँगा कि उनके पीछे ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने रहना चाहिए, क्योंकि वो अकेला योद्धा पूरे हिंदुस्तान को हिला दे रहा है। जैसा कि मोदी यहाँ के गया फिर भी उसको कुछ नहीं मिला। हमारे पूरे मराठे भाइयों ने और मुस्लिम दलित भाइयों ने जो हमारा साथ देकर यहाँ पे ये काम किया है, तो उसके बारे में मैं तो मराठे बांधों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। और जो भी विधानसभा के इलेक्शन 2 से 3 महीने के ऊपर ही आकर टिके हुए मराठा समाज के लोग जिस तरह से आज यहाँ पर रिजर्वेशन मांगने के लिए एकजुट हुए हैं, अब मराठा समाज के तमाम लोगों ने किस तरह से यहाँ पर अपने ही कास्ट के, अपने ही बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले ऐसे लोगों को किस तरह से यहाँ पर चुनकर देना चाहिए, और महाराष्ट्र में इनकी सत्ता जब तक नहीं बैठेगी तब तक मराठा रिजर्वेशन भी यहाँ पर इन्हें नहीं मिलेगा। इसके लिए इन्होंने क्या कोशिश करनी चाहिए? जैसा कि जरांगे दादा ने 14 जुलाई तक उनको अल्टीमेटम दिया है महाराष्ट्र शासन को, 288 का टारगेट है दादा का, और 288 चुन के दादा लाएंगे तो इनको कुछ नहीं रहेगा। तो मराठा आरक्षण तो हमको बाद में मिलने वाला है, और मराठा आरक्षण तो मिल के रहेगा, क्योंकि मराठा हक का आरक्षण है वो। और ये जो योद्धा जो चल रहा है उसकी बहुत जितनी तारीफ करे उतनी कम है। यहाँ पर आज जरांगे पाटिल साहब इनकी सभा है और लाखों की तादाद में यहाँ पर जरांगे पाटिल साहब इनके समर्थन में मराठा बांधव के, सिर्फ मराठा बांधव ही नहीं बल्कि मुस्लिम समाज के लोग भी और दीगर समाज के लोग भी यहाँ पर मराठा समाज को रिजर्वेशन मिले इस बात के लिए खास तौर से सपोर्ट करने के लिए आए। क्या कहना चाहेंगे सर? रिजर्वेशन तो सबको मिलना चाहिए, जैसा कि जरांगे दादा ने इससे पहले भी बोला कि भाई मुसलमानों को भी आरक्षण देना चाहिए, तो इसलिए हम भी उनके साथ भरपूर तादाद में रहकर आरक्षण मांगने की हम कोशिश करेंगे। जैसा मराठे
भाइयों को पहले आरक्षण मिल जाएगा, उसके बाद इंशाल्लाह हमको भी आरक्षण मिल जाएगा। आम्ही कॉलेजमध्ये जातोय ऍडमिशन घेण्यासाठी, तर आम्हाला 2000 रुपये फीस आहे. इतर कास्टला फक्त 100 रुपयामध्ये ऍडमिशन होते. इथं आमचे आई वडील शेतात कष्ट करून आम्हाला शिकवतात. 91% मार्क घेऊन सुद्धा आम्हाला कोणता जॉब लागत नाही किंवा नोकरी लागत नाहीये. आमचे आई वडील रक्ताचं पाणी करून आम्हाला शिकवतात, तरी पण आम्हाला कुठे नोकरी नाहीये, कुठे जागा नाहीये. आणि फीस तर म्हणलं तर बघा किती फरक आहे. 19 रुपये फरक आहे आम्हाला फीस मध्ये. 2000 आम्हाला फीस आहे, तर इतर कास्टच्या मुलांना 100 रुपयामध्ये ऍडमिशन होते. कुठं फॉर्म घ्यायला गेला तर दुसऱ्यांना 10 रुपयामध्ये भेटतंय, तर इथं आम्हाला 150 रुपयांना भेटतंय. सरकारने हे बघायला पाहिजे, दादाला आरक्षण द्यायला पाहिजे. दादाच्या मागे आम्ही शेवटपर्यंत राहणार आहोत. ते एवढे उपोषण करतात, तरी पण त्यांना सरकार सपोर्ट करत नाहीये. सपोर्ट करायला पाहिजे. त्यांची हालत किती, म्हणजे त्यांची तब्येत किती बिघडली आहे, ते त्यांनी किती वेळेस उपोषण केलेत, तरी सरकारच्या डोक्यात का नाही येते. मला एवढंच म्हणायचं सरकारला, आम्हाला लवकरात लवकर आरक्षण द्या. आमचे दादा काही मागं हटणार नाहीयेत आणि तुम्ही दिलंच पाहिजे, आणि आम्ही ते घेतल्याशिवाय राहणार नाहीत. एक मराठा, एक मराठा, एक मराठा. जरांगे पाटील तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. आम्हाला आरक्षण हवंय. सरकार आम्ही किती मेहनत करतोय तरी आरक्षण देत नाहीत. आमचे जरांगे पाटील किती दिवसापासून उपोषण करतायत. त्यांची तब्येत किती घालवलेली आहे ते त्यांना दिसत नाहीये का? त्यांना ते कळायला हवं. इतके हे करून आम्ही इतके हे करतोय, तरी पण त्यांनी आरक्षण देत नाहीयेत. आम्हाला शिक्षणामध्ये किती हे बघतायत ते. सर्वांना फक्त 100 रुपये फीस आहे आणि आम्हाला 2000 फीस आहे. काय हा न्याय आहे का? सरकार न्याय करतो ना, मग आमच्यासोबत का नाही करत? आम्हाला पण न्याय हवाय. एक मराठा. आमचे मित्र इब्राहिम भाई यांच्यातर्फे इथं जे नाश्ता पाणी व याची सोय केलेली आहे त्याच्याबद्दल त्यांचे आभारी आहे. मराठा समाजाच्या वतीनं मी त्यांचे आभार मानतो. जरांगे पाटलाचा विषय बोलायचं झालं तर आशिया खंडामध्ये असा एकमेव योद्धा आहे की ते भारतामध्ये नाही तर आशिया खंडामध्ये त्या माणसाचं कौतुक करावं तेवढं कमी आहे. समाजासाठी लढणारा एकमेव जर नेता कोणी असेल तर ते जरांगे पाटील आहेत. आणि या सरकारचं जर बोलायचं झालं तर अशी यांना माया बहिणीवर अत्याचार केला की या गव्हर्नमेंटनं माया बहिणीला सुद्धा सोडलेलं नाही. साधारण उपोषणाला बसलेल्या माता बहिणीला पण यांना पोलिसांनी हाणून पाडण्याचा प्रयत्न केला. अशा देवेंद्र फडणवीसचा जाहीर निषेध करतो आम्ही. महाराष्ट्र समाजाला न्याय द्यावा एवढीच विनंती. ये न्यूज कवर की हमारे परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान और जुल्फुजर, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभनी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभनी आज तक के परभनी शहर प्रतिनिधि शेख सदाम शेख निजाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभनी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, इन्होंने मिलकर, और इन्हीं के साथ में महबूब खान पठान, इन्होंने मिलकर ये मेरे साथ परभनी आज तक। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। आज हम परभनी शहर के इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी, ये दो प्लॉटिंग पे आए हुए हैं जो मेराज भाई इनका है। स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से जो सर्विस दी जा रही है, ये परभनी शहर के धार रोड पर हमें मौजूद है। और परभनी शहर के धार रोड से जो इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी के लिए जो रास्ता स्पेशली बनाया गया है, ये सर्विस दी गई स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से जो सर्विस दी गई है वो इस प्रकार की है कि धार रोड से आते हुए आप सीधा इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी के लिए डायरेक्ट ये जो रास्ता है, ये रास्ता सिर्फ और सिर्फ इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी के लिए जा रहा है। इस रास्ते को इस तरह से बनाया गया है स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, और ये सर्विस सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए दी गई है जो लोग इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में अपने प्लॉट खरीद रहे हैं। NA44 के प्लॉट्स यहाँ पर जो अवेलेबल है, इस इफ्तिखार पार्क में जो प्लॉट यहाँ पर निकाले गए हैं, 71 प्लॉट ऐसे हैं जिनकी कीमत, एक प्लॉट की कीमत 13,50,000 रुपये रखी गई है। उसी के लिए यह रास्ता बनाया जा रहा है जो इफ्तिखार पार्क में जो लोग जाने वाले हैं, इस रास्ते से आप धार रोड पर आने के बाद में धार रोड से आसानी से आप इफ्तिखार पार्क में आ सकते हैं। आपकी सर्विस के लिए, आपकी सेवा के लिए ये रास्ता जिसका काम शुरू है, आप ये पीछे देख सकते हैं मेरे के किस तरह से इस रास्ते का काम शुरू है। ये वो रास्ता है जो धार रोड को अटैच हो रहा है। आप देख लीजिए मेरे पीछे के साइड में जो रास्ता बन रहा है, इस रास्ते का भी काम यहाँ पर शुरू है, इसका मेंटेनेंस यहाँ पर शुरू किया गया है। ये देख लीजिए जो धार रोड को अटैच हो रहा है, ये वही रास्ता है, हम आपको बता रहे हैं, जिसका काम यहाँ पर शुरू है। यहाँ आप सोच रहे होंगे कि हम क्या कर रहे हैं। हकीकत में इफ्तिखार पार्क से, इफ्तिखार कॉलोनी से होता हुआ जो इफ्तिखार पार्क में जो रास्ता आ रहा है, ये रास्ता जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ,
ये रास्ता पूरी तरह से यहाँ से होता हुआ जो धार रोड को जा रहा है, ये धार रोड को किस तरह से रास्ता जा रहा है ये बताना चाह रहे हैं हम कि ये सीमेंट और कंक्रीट का रास्ता है जो धार रोड को मिलाया गया है। आप अगर धार रोड पर आ रहे हैं तो धार रोड से किस तरह से आप आ रहे हैं ये नज़ारा हम आपको पूरी तरह से बता रहे हैं कि इसी तरह से यही क्वालिटी यहाँ पर रास्ते की दी गई है। एक ज़माना था जो परभणी शहर में, परभणी शहर के जो रास्ते थे, आज से लगभग 40 साल पुरानी बात कर रहे हैं। 40 साल पहले रास्तों के जो काम हुआ करते थे वो रास्तों के काम इस तरह से ऐसे सलिए इस्तेमाल किए जाते थे और ऐसे मजबूत सलिए इस्तेमाल करके, इस क्वालिटी के सलिए इस्तेमाल करके रास्तों के काम बनाए जाते थे, रास्तों की नालियां बनाई जाती थी और रास्तों के ऊपर के ढापे बनाए जाते थे। वही क्वालिटी यहाँ पर मेराज भाई के स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से इफ्तिखार पार्क में जो सर्विस दी जा रही है, यहाँ पर ये रास्ते बनाए जा रहे हैं और रास्तों के अलावा जो नालियां बनाई जा रही हैं पूरी तरह से आने वाले 25 से 30 साल तक ये टिकी रहे, इस बात का ख़ास तौर से ख्याल रखा जा रहा है। यहाँ 71 ऐसे प्लॉट है जिनकी कीमत, एक प्लॉट की कीमत 13,50,000 रुपये के हिसाब से रखी गई है। एक ही साइज़ के एक तरह के 71 प्लॉट है 115 प्लॉट में से, और बाकी के जो प्लॉट है उनकी कीमत अलग रखी गई है। ये सर्विस यहाँ पर दी जा रही है। NA लेआउट प्लॉटिंग है। यहाँ पर पोल, इलेक्ट्रिकल पोल का इंतज़ाम किया गया है। खूबी नल के पानी का इंतज़ाम यहाँ पर इफ्तिखार पार्क में किया गया है। जिस तरह से इफ्तिखार कॉलोनी में किया गया था उसी तरह से इफ्तिखार पार्क में भी नल का इंतज़ाम किया गया है। हर घर के सामने, हर प्लॉट के सामने 2 झाड़ लगाए गए हैं और उसी के साथ में इलेक्ट्रिकल पोल लगाए गए हैं। साथ में नालियाँ भी यहाँ पर सीमेंट और कंक्रीट में बनाकर दी जा रही हैं। उसी के साथ में सीमेंट और कंक्रीट का रास्ते भी पूरी तरह से बनाकर दिए जा रहे हैं। ख़ास तौर से इफ्तिखार पार्क यहाँ से शुरू हो रहा है। यहाँ से जो शुरू हो रहा है, इसकी जो सर्विस दी जा रही है कॉन्ट्रैक्टर की जानिब से, स्काई लाइन कॉन्ट्रैक्टर की जानिब से जो सर्विस दी जा रही है, ये सर्विस ही इस तरह की दी जा रही है। हम हमारे पीछे जो रास्ता देख रहे हैं, ये रास्ता बखूबी इस तरह का है कि आने वाले कम से कम 25 से 30 साल तक ये रास्ता ख़राब नहीं होगा। इस तरह की सर्विस इस रास्ते की दी जा रही है। दोनों साइड से नालियां हैं। दोनों साइड से नालियों के अलावा यहाँ पर झाड़ लगे हुए। ये जो झाड़ है, ये झाड़ आप देख लीजिए कि इस झाड़ का साइज़ और ये झाड़ की क्वालिटी, ये परभणी शहर में नए झाड़ है, नई क्वालिटी के है और अपने आप में एक मिसाल ये झाड़ है। ये झाड़ इस तरह के हर प्लॉट के सामने 2 झाड़ लगाए हुए हैं। पूरी तरह से सीमेंट और कंक्रीट में नाली बनाई हुई है और साथ ही नाली के अलावा ये जो रास्ता देख रहे हैं, ये सीमेंट और कंक्रीट का रास्ता बनने वाला है। और सीमेंट और कंक्रीट का रास्ता बनने के बाद में ये यहाँ से जो शुरू हो रहा है, तो यहाँ से शुरू होने के बाद में मुकम्मल धार रोड तक पूरी तरह से ये रास्ता जा रहा है। इफ्तिखार कॉलोनी है और इफ्तिखार कॉलोनी NA लेआउट, NA 44 लेआउट है। 134 प्लॉट्स जो अवेलेबल थे के बाद में इनका जो पार्ट है, सेकंड पार्ट है इफ्तिखार पार्क। इफ्तिखार पार्क का ये जो रास्ता है, मैं जिस रास्ते पर खड़ा हूँ, ये रास्ता पूरी तरह से यहाँ से इफ्तिखार कॉलोनी से होता हुआ ये धार रोड को अटैच हो रहा है। और धार रोड को ये नज़ारा हम स्पेशली आपको इसके लिए बता रहे हैं कि यहाँ पर 115 प्लॉट से 115 प्लॉट में से 71 प्लॉट 22 बाई 40 के हैं। ऐसे 71 प्लॉट है और बाकी के जो प्लॉट्स है उनकी कीमत अलग अलग रखी गई है। जो कॉर्नर्स के प्लॉट है उनकी कीमत अलग रखी गई है। मिर्जा मेस परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म।
किंग ऑफ बेल्ट्स शनिवार बाजार के पास नानलपेट कॉर्नर परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट शनिवार बाजार नानलपेट कॉर्नर परभणी। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस मासूम कॉलोनी दरगाह रोड परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828।